मौत से मरी थी। अरे उनकी एज हो गई थी 70-75 साल की, फिर भी उन्होंने ऐसा हड़कंप मचाया, जिंदा रहते जैसे मचाती थी वैसा सेम एकदम घर में किसी को रहने नहीं देती थी। ऐसा उन्होंने एकदम डरावना माहौल बना के रखा था मरने के बाद। उन 12 दिनों में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि एक एक फैमिली एकदम उनके रोए कांप गए और एकदम डर के पूरी तरह से हिल गए। तो गाइस आज की जो हमारी कहानी है वो एक नेहा नाम की मतलब एक महिला ने बताया है, जो कि मैं बात करूं अगर तो ये बहुत काफ़ी पहले की स्टोरी है, जो कि लगभग 1970 की स्टोरी है, ठीक है। और जो नेहा जी हैं अभी काफ़ी वो मतलब उनका नाम नेहा है, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, अब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये कहानी बताया था। तो कानपुर में एक गांव है, एक गांव था कानपुर साइड में, एक बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, वहाँ पे ना एक जो ये नेहा जी थी इनकी पूरी फैमिली रहती थी, मतलब एक जॉइंट फैमिली पूरी रहती थी। इनके मतलब चाचा और पापा मिला के इनके 3 भाई थे, एक छोटे चाचा थे और एक बीच वाली की ये लड़की थी और एक बड़े पापा थे। तो इन 3 मतलब बड़े पापा के भी 2 बेटे थे, नीचे वाले के भी 3 बेटे थे और बीच में इनके एक भाई और एक नेहा थे, ऐसा था। तो नेहा की जो दादी जी थी वो बहुत मतलब समझो कि बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की थी। तो इनका घर ना बहुत पहले का था, बहुत पहले का, उसी पुश्तैनी घर में ये लोग रहा करते थे। अब दादी जी ऐसी थी कि शादी करके उसी पुश्तैनी घर में आई थी, तो उनको उस घर से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था। अब वो सोचती थी कि इस घर को हम मेंटेन करा के रखेंगे लेकिन बनवाएंगे नहीं। अब गांव में सबके घर बन चुके थे, पूरे 2 तल्ले 3 तल्ले सबके मकान बन चुके थे, मतलब 2-4 महले के, लेकिन इनका मकान वैसे कि वैसे था। पैसे वाले लोग थे लेकिन फिर भी बिजनेस वाले लोग थे, अच्छा खासा इनका बिजनेस चलता था, कपड़े उपड़े का धंधा था, किराना स्टोर था। पर ये लोग दादी के डर के मारे उस घर को सिर्फ मेंटेन कराया करते थे। बड़े पापा भी बहुत गुस्सा करते थे, दादाजी पहले ही गुजर चुके थे। तो मतलब जो बड़े पापा थे नेहा के, वो बोलते थे कि मैं घर को बनवाऊँ, लेकिन बनवाने नहीं देती थी, बोलती थी नहीं मैं शादी करके आई हूँ, घर तो ऐसा कैसा रहेगा। अब होता ये है कि कुछ दिनों के बाद दादी जी की बहुत तबीयत खराब होती है, तो दादी जी बोलती हैं नेहा की अब शादी कर दी जाए, क्योंकि मैं मर जाऊंगी तो नेहा की शादी नहीं देख पाऊंगी। अब नेहा जी की शादी हो जाती है, शादी होकर वो अपने घर जाती हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद मतलब कुछ 1-1.5 साल के बाद उनको वो मतलब प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऐसा होता है कि उनके घर पे मतलब कोई संभालने वाला नहीं था, खाली सास लोग थी, मतलब तो इतना वो बोलते थे कि सास थी और यही बहू थी और एक छोटी ननद थी उनकी, तो उनके घर पर कोई संभालने वाला नहीं था। तो ये हुआ कि भाई नेहा को मैके में भेज दिया जाए, उनकी जॉइंट फैमिली है। अब नेहा मैके अपने आ गई, उनका बच्चा हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ, दामाद जी भी आए थे। उस टाइम पे क्या होता है कि दादी जी की वापस से तबीयत खराब होती है। अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट हुई तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, इनकी एज हो गई है और वैसे भी अब इनका ज़्यादा मतलब नहीं है, बीमारी काफ़ी हो गई थी, वो बुखार चढ़ रहा था बहुत दिनों से। तो भाई ठीक है, अब दादी जी की तो मतलब डेथ हो गई, कुछ 2-3 दिन वो एडमिट थी, इसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब हो गई डेथ तो घर पे आए, अब अपना काम क्रिया वही चालू हुआ, जैसे काम क्रिया बोलते हैं ना, अपना सब चालू हुआ 12 दिन का वो सब जो भी है। तो पंडित जी आए, पंडित जी आते हैं, इनके पुरोहित तो घर पे बताते हैं कि भाई देखो दादी जी की जो आत्मा थी, पुरोहित को सब पता था क्योंकि घर के पुरोहित थे, तो ये बहुत जिद्दी टाइप की थी। तो एक काम करना, इन 12 दिनों में अभी इनकी आत्मा यहाँ से गई नहीं है, वो यहीं पे भटक रही है। इनको अपने घर से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था, तो इसलिए इनके साथ कुछ भी ऐसा मत करना कि वो और भड़क जाएं। तो घर में कोई भी आवाज़ आए, कोई भी कोई डरावना सपना देखे तो तुम लोग कुछ भी रिएक्ट मत करना। और फिर अच्छा चलता गया ऐसे ही, अपना जो 12 दिन का होता है वो काम क्रिया वो सब अपना चालू हुआ, हो रहा था। 10वें दिन जब हुआ तो शुद्ध कुछ होता है ना, तो वैसा कुछ हो रहा था प्रोग्राम दादी जी का। तो उनके घर में मतलब सामान वामान रखा गया था। अब रात को क्या होता है कि नेहा अपने छोटे बच्चे को लेके सो रही होती है और दादी जी के घर में सामान पड़ा था। रात को एकदम जब सब सो रहे हैं तो यही कुछ 12:30-1 बजे एकदम आवाज़ आई कि पूरा कोई लग रहा कोई बर्तन फेंक रहा है, और मतलब पूरे घर के बर्तन टनाटन करके फेंक रहा है ऐसा। तो सब डर के उठ गए उस समय, लेकिन फिर पंडित जी की बात याद आ गई कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, रेप नहीं करेगा, सब सो गए। सुबह उठ के देखते हैं तो एक भी बर्तन इधर उधर फेंका नहीं था, सब जैसा का तैसा था। तो देखा तो बड़े पापा जो थे नेहा के, वो देखे जाके घर में कि
मतलब दादी जी के घर में जो सामान रखा था, तो उनको याद आया कि जब दादी जी जिंदा थी तो कोई भी सामान इधर का उधर नहीं रखने देती थी। कोई ऐसा नहीं है गिलास कोई यहाँ पे रख दे, कोई वहाँ पे बिस्तर रख दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जहाँ वो सामान को वहीं पे रखो। तो दादी जी के घर में बर्तन पड़ा था। अब दादी जी की आत्मा गुस्सा हो गई। अब क्या होता है कि जब 11वां दिन जब होता है, तो उस दिन भी कुछ पंडित जी बोले थे खाना वाना रख देना। तो उनकी बड़ी बहू ने, बड़ी मम्मी जो थी नेहा की, वो खाना वाना रख दी वहाँ पे ले जाके, जो भी उनके घर पे बना था वो सब उनके कमरे में ले जाके रख दी। अब रात को क्या होता है कि बड़ी मम्मी के सपने में वो आई दादी और बोल रही हैं, मैं बीड़ी पीती थी, तुझे बीड़ी देने को नहीं हुआ, मैं बीड़ी पीती थी, तो एक काम कर, अपना खाना ले जा, खुद खा ले, अपने पति को खिला दे। अब भाई एकदम रात को उनकी नींद टूटी और फिर सोई हो कि चलो जाने दो, पंडित जी ने बोला है, वापस सोई, वापस सपना आया। फिर नेहा को भी सपना आया कि बीड़ी नहीं दी, मुझे बीड़ी नहीं दी। अब एकदम चिल्लम चिल्ली मच गई घर में। अब नेहा, अब जो बड़ी मम्मी थी, सुबह सुबह जब उठी और उनके कमरे में गई दादी जी के और बोल रही हैं, बुद्धि तूने एकदम आपने एकदम मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, मर गई तो मर गई, जाओ अभी, इधर क्या पड़ी हो, बीड़ी दे दो मेरे को, खाना दे दो, बर्तन पटक रही हो, एकदम नौटंकी करके रखी हो, बुढ़िया एकदम सठिया गई हो क्या, मरने के बाद भी हमारा जान नहीं छोड़ोगी, जिंदा पर रहने तो घर तक नहीं बनने दिया, अभी मरने के बाद भी क्या हमारे पीछे पड़ी रहोगी, बीड़ी पीती रहोगी, नहीं दूंगी बीड़ी, जाओ। ऐसा बोल के आई, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो आई, फिर रात को दादी जी एकदम भड़क गई। अब पूरा भाई घर में एकदम से, उनके जो पति थे बड़े वाले बेटे, वो बीमार पड़ गए रात को, उनको एडमिट किया गया। पता चला कि 8 दिन एडमिट थे, इसके बाद वो उनकी भी डेथ हो गई। अब इधर पंडित जी ने बोला था कि भाई कुछ दादी के साथ खिलवाड़ मत करना, दादी बड़ी जिद्दी आत्मा, वो अभी गई नहीं है। अब उनकी डेथ हो गई तो बड़ी मम्मी नेहा की और बढ़ गई, नेहा जी की बहुत बढ़ गई, बोली कि बुढ़िया लेके गई, मेरे पति को भी खा गई और अभी तो मैं इसको कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, वहाँ से जो भी सामान आप क्या की, बोली अब इनके घर में सब कुछ होगा, चलो। कुछ दिनों के बाद भाई रोई गाय, बड़ा एकदम से माहौल वहाँ का खराब हो गया। अब दादी जी का तो तांडव वैसे के वैसे ही था, किसी के सपने में आती थी, कभी बीड़ी मांगती थी तो कभी खाना मांगती थी। उनको घर से इतना लगाव था कि वो घर से गई ही नहीं थी, नॉर्मली उनकी मृत्यु हुई थी पर घर से नहीं गई थी। अब पंडित जी ने मना किया था लेकिन बड़ी मम्मी कहाँ सुने। कुछ दिन ऐसे बीता, कुछ 7-8 महीने के बाद बड़ी मम्मी के एक बेटा था छोटा वाला, उसका बर्थडे होता है। बर्थडे के दिन जाके वहाँ पे केकों को लोग फैला दिए, पूरा केक डाले, उनके दोस्त आए, वहाँ पे पार्टी मनाए, केक मनाए, केक को खाए, फैलाए पूरा रात को। अब रात को दादी माँ एकदम पूरा हो गई खुर्राटा, चिल्लम चिल्ली करने लग गई, सबके सपने में आ रही हैं, कहीं दरवाज़ा पीट रही हैं, ये सब हुआ। अब दूसरे दिन पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी बोले देखो भाई दादी की आत्मा अभी भी नहीं गई है यहाँ पे, तुम लोग को एक काम करो, ये घर छोड़ के चले जाओ और या तो फिर उनका घर बंद कर दो और फिर वहाँ पे तो कोई भटके भी ना। पंडित जी ने बोला ठीक है देखते हैं, अभी कुछ करना पड़ेगा। तो उनके कमरे में, दादी जी का जो कमरा था वहाँ पे ताला वाला लगाए और अच्छे से पूजा पाठ करवा के पूरा घेर दिए और जैसे फिल्मों में देखे हो ना, वो कपड़े उपड़े लगा के धागा वागा लगा के वहाँ पे अंदर नहीं जाने देते, उसी टाइप का बना दिए। और अभी भी कोई दादी के घर में नहीं। अब पुश्तैनी घर था, कोई कहाँ छोड़ के जाए, दूसरा घर तो बन गया उनका अच्छा सा, लेकिन वो पुश्तैनी घर में भी लोग अभी तक रहते हैं, तो फिर वहाँ तक नहीं जाते, मतलब कोई दादी के घर तक नहीं जाता है, सब लोग बाहर ही अपना काम करते हैं, रहते हैं। तो दादी अभी बाहर नहीं आती, अंदर ही आवाज़ आती है, चिल्लम चिल्ली करती हैं और बाहर नहीं आती हैं अभी, तो क्योंकि उनको बांध के रखा गया है। तो अभी पता चला है कुछ दिनों से कि अभी आवाज़ भी शांत है, तो मतलब अभी शायद गई होंगी, उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो कैसी लगी हमारी कहानी में कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और मैं सत्य घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।